एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले ईरानी सदर इब्राहीम रईसी कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, ईरानी सदर इब्राहीम रईसी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर अफराद इतवार के हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। ईरानी हकाम के मुताबिक ये हादसा इतवार को सुबह मशरकी आज़रबाईजान के इलाके जल्फा में उस वक़्त पेश आया जब सदर रईसी आज़रबाईजान और ईरान की सरहद पर एक डैम का इफ्तिताह करने के बाद तबरेज़ वापस जा रहे थे। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर पर ईरानी सदर के हमरा मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी सवार थे। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि ईरान के सदर इब्राहीम रईसी कौन है, जिन्हें मुल्क के रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनाई के मतवक्के जानशीनों में भी शुमार किया जाता रहा है। इब्राहीम रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में पैदा हुए, जहाँ शिया मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मज़ारात में से एक वाक़े है। उनके वालिद एक आलम थे और उनकी वफ़ात उस वक़्त हुई जब इब्राहीम फ़कत 5 वर्ष के थे। शिया रवायत के मुताबिक उनका स्याह अमामा उनके पैगम्बरे इस्लाम की आल होने की निशानदही करता है। उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए 15 साल की उम्र में मुक़द्दस शहर कम में एक मदरसे में हसूल तालीम की गर्ज से जाना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, एक तालिब इल्म के तौर पर उन्होंने मगरबी हमायत याफ्ता शाह ईरान के खिलाफ मुज़ाहरों में हिस्सा लिया। शाह ईरान सन 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब के बाद माज़ूल हो गए थे। इनकलाब के बाद उन्होंने अदलिया में शमूलियत अख्तियार की और कई शहरों में प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। इस दौरान वो आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेरे तरबियत भी थे, जो सन 1981 में ईरान के सदर बने। रईसी जब तेहरान में डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने, उस वक़्त वो सिर्फ 25 साल के थे। इस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने उन 4 जजों में से एक की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी, जो 1988 में कायम उन खुफिया ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा थे, जो कि डेथ कमेटी के नाम से मशहूर हुए। ट्रिब्यूनल ने मुबैना तौर पर ऐसे हज़ारों कैदियों पर उनकी सियासी सरगर्मियों के बायस दोबारा मुकदमात कायम किए जो पहले ही मुकीद थे और सजाएं भुगत रहे थे। इन कैदियों में ज़्यादातर बाएं बाजू के अपोजिशन ग्रुप मुजाहिदीन खलक के मेंबर थे, जिन्हें पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान भी कहा जाता है। जिन लोगों को ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत दी, उनकी सही तादाद मालूम नहीं, लेकिन इंसानी हकूक के ग्रुपों का दावा है कि तकरीबन 5000 मर्दों और औरतों को फांसियां दी गईं और उन लोगों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया, जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहनुमा इस बात से इनकार नहीं करते कि मौत की सजाएं दी गईं, लेकिन वो तफसीलात और इनफरादी मुकदमात की कानूनी हैसियत पर बात नहीं करते। रईसी बारहा बड़े पैमाने पर सजाए मौत देने के मामले में अपने किरदार से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो सजाएं साबक रहबरे आला आयतुल्लाह खमीनी के फतवे की वजह से जायज़ थीं। चंद बरस कबल इब्राहीम रईसी अदलिया के कई दीगर अरकान और उस वक़्त के नायब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह हुसैन अली मुंतजरी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की एक ऑडियो टेप लीक हुई थी। इसमें मुंतजरी को सजाए मौत को इस्लामी जमहूरिया की तारीख का सबसे बड़ा जुर्म करार देते हुए सुना जा सकता है। 1 साल बाद मुंतजरी ने खमीनी के नामजद करदा जानशीन की हैसियत से अपना मुकाम खो दिया और खमीनी की वफात पर आयतुल्लाह खामनाई सुप्रीम लीडर बन गए। इब्राहीम रईसी 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर होने से पहले तेहरान के प्रोसिक्यूटर, फिर स्टेट इंस्पेक्टोरेट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और अदलिया के पहले नायब सरबराह के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। 2 साल बाद आयतुल्लाह खामनाई ने उन्हें ईरान की सबसे अहम और अमीर तरीन मजहबी तंजीमों में से एक आस्ताने कुदस रिजवी का निगहबान नामजद किया था। ये तंजीम मशहद में 8वें शिया अमाम रजा के मज़ार के साथ साथ इससे वाबस्ता तमाम मुख्तलिफ फलाही अदारों और तंजीमों का इंतज़ाम संभालती है। अमेरिका के मुताबिक इस तंजीम का तामीरात, ज़राअत, तवानाई, टेलीकम्युनिकेशन और मालियाती खिदमात में बड़ा हिस्सा है। 2017 में रईसी ने सदारत का उम्मीदवार बनकर मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया था। 2017 के इंतखाबात में हसन रूहानी, जो इब्राहीम के
एक साथी आलम थे। उन्होंने इंतखाबात के पहले मरहले में 57% वोट हासिल करके भारी अक्सरियत से दूसरी मरतबा कामयाबी हासिल कर ली थी। अदलिया के नायब सरबराह के तौर पर रईसी ने खुद को एक करप्शन मुखालिफ जंगजू के तौर पर पेश किया, मगर उस वक़्त के सदर ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने बदउनवानी से निमटने के लिए कुछ नहीं किया। रईसी ने सन 2017 के इलेक्शन में 38% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आए थे। इस नुकसान ने रईसी की शबीहा को दागदार नहीं किया। सन 2019 में आयतुल्लाह खामनई ने उन्हें अदलिया के सरबराह के ताकतवर ओहदे पर नामजद किया। अगले ही हफ्ते वो माहिरीन की असम्बली के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर भी मुंतखब हुए, जो कि 88 रुकनी उलमा का अदारा है जो अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए जिम्मेदार है। बहैसियत अदलिया के सरबराह रईसी ने इस्लाहात नाफज की, जिसकी वजह से मुल्क में मंशियात से मुतल्लिक जराइम के लिए सजाए मौत पाने और फांसी की सजा पाने वालों की तादाद में कमी आई। ताहम ईरान अब भी चीन के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा लोगों को सजाए मौत देने वाला मुल्क है। अदलिया ने सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ मिलकर दोहरी शोहरियत रखने वाले ईरानियों या गैर मुल्की मुस्तकिल रहायशियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा। उस वक़्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रईसी पर सन 2019 में उनके इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की और उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इन अफराद को फांसियों पर इंतजामी निगरानी करते हैं जो मुबैना जराइम के वक़्त कम उम्र थे, और ये कि वो 2009 के मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के बाद हज़ब मुखालफ की ग्रीन मूवमेंट की जानब से एहतजाज के खिलाफ पुरतशद्दद क्रैकडाउन में मुलव्वस थे। रईसी की निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बातें मालूम हैं, सिवाय इसके कि उनकी अहलिया जमीला तेहरान की शाहद बहिश्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और उनकी 2 बालग बेटियां हैं। उनके ससुर आयतुल्लाह अहमद इल्मुल हुदा हैं जो मशहद में नमाज जुमा की अमामत करते हैं। इब्राहिम रईसी ने इसराइल के खिलाफ 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल दागने के फैसले की हमायत की थी। ताहम इसराइल ने मगरबी इत्तेहादियों और अरब मुमालिक की मदद से ज़्यादातर को मार गिराया था। इसराइल ने ईरानी हमले के जवाब में एक ईरानी फ़ज़ाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया तो इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरानी हमले ने हमारी कौम के आहनी अज़म को साबित कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, इतवार के दिन हेलीकॉप्टर हादसे से चंद घंटे कबल इब्राहिम रईसी ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों के लिए ईरानी हमायत का ऐलान किया था और कहा था कि फ़लस्तीन मुस्लिम दुनिया का सबसे पहला मसला है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।